हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को फटाफट क्विकली है ना क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपके रेस्पॉन्स पे ही डिपेंडेंट होगा कि मैं आप लोगों को कितनी ये क्वेश्चन बैंक को क्विकली सॉल्व कर प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो मार्च 2021 में ही खाली ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है की फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठी और ये सब दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है बोर्ड की तरफ से। हम प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस, राइट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक, तो सबसे पहला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बोर्ड की तरफ से एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए जो आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चॉइस में कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19 इफ x इज इक्वल्स टू 1। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो इज टेकन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ y 3 आएगी, क्योंकि अगर आप 4 में 1 मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ गया, 4 1 जा 4 एंड जब आप इसको क्रॉस में लेके जाते हो तो 19 माइनस 4 मतलब 15 एंड 15 डिवाइड बाई जब आप 5 करोगे तो फिर आपको 3 आंसर मिलने वाला है। आप सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा साइड में सॉल्व करके कि भाई आपको आंसर इस तरीके से आना चाहिए। नाउ सेकंड, यहाँ पर for the equation with variables x and y, if dx is equals to 26 दिया है, dy minus 39 दिया है एंड d is equals to आपको 13 दिया है, देन x का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर है ना और x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं दैट इज द dx अपॉन d इज इक्वल x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। तो यहाँ पर dx 26 है, तो 26 अपॉन हम है ना d मतलब 13 करेंगे तो हमको जो आंसर आएगा वो 2 आने वाला है। तो आप सॉल्व करके देखिएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कौन सा है यहाँ पर। तो एक बात याद रखना है कि 2 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन हमको है ना इसका जो वेरिएबल यहाँ पर है उनकी जो पावर होती है मतलब डिग्री, जो डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री इनकी 1 होती है। 2 वेरिएबल्स में यहाँ पर जो इनकी डिग्री होती है इक्वेशन में वो है ना 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डी ऑप्शन है इसमें 3x स्क्वायर प्लस y है एंड यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू, तो मतलब यहाँ पे है ना जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री वो पावर 2 आ जाती है, तो ये तो क्वाड्रेटिक हुआ। और यहाँ पर है ना आप जब इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर एक्स वाई, तो ये भी आपका प्रॉपर आपका लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो जो लीनियर इक्वेशन है आपका दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y, क्योंकि आप अगर यहाँ पर माइनस 3y को क्रॉस में लेकर जाते हो तो प्लस 3y हो जाएगा, तो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 आपका ये लीनियर इक्वेशन प्रॉपरली प्रिपेयर होता है। तो सी ऑप्शन वो आपका करेक्ट ऑप्शन है आंसर का। नाउ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। तो आपको वैल्यू जो सब्सटीट्यूट करके देखना होगा कि भाई कौन सा है ना यहाँ पे नॉट वर्ड दिया है तो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप 3x में मल्टीप्लाई बाय -4 करते हो तो अगर ये वाला फर्स्ट आप चेक करते हो, चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको चेक करके देखना होगा। तो चेक करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 3 अगर ये डी ऑप्शन है जिसमें कि 3 3 9 एंड प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 इज इक्वल्स टू 12 कर आंसर आता है। तो मतलब ये जो है ना 3,1 वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन ही है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको है ना x एंड y की वैल्यू, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं आपको x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यू दिए हुए हैं, तो आप जब सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि 3,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द आपका जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन फिफ्थ यहाँ पर दिया है इसमें मॉड्यूलस में दिया हुआ है कि 3 5 एंड 2 एंड x एंड आपको पता है AD माइनस हम लोग BC करेंगे, AD माइनस BC मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज आपका 3x माइनस 10, और जब आप उसको 3x माइनस आपका 10 आएगा तो -10 है, क्रॉस में लेके जाओगे -10 को तो +10 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल्स टू जब आप है ना
12/3 करोगे तो आपको जो वैल्यू आने वाली है वो 4 आएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो 4 है। तो क्विकली आपको जस्ट है ना आपको कोई बहुत फेयर वर्क नहीं करना है, पर क्विकली आपको है ना साइड में सॉल्व कर कर देखना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर फॉर द इक्वेशंस 5x + 3y + 11 = 0 एंड 2x + 4y = -10। तो आपको डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डी फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो x एंड y की जो वेरिएबल यहाँ पे x एंड y के जो कांस्टेंट दिए हुए हैं उनको लेकर आपको मॉड्यूलस में फिट करना होगा। जैसे ये यहाँ पर मॉड्यूलस है तो इस तरीके का मॉड्यूलस बनाकर आपको यहाँ पर लेना होगा। तो 5, 3 एंड देन 2 एंड 4 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो आपकी 14 होगी। ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट वो 14 यहाँ पर आंसर आने वाला है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है 49x - 57y = 172 है एंड 57x - 49 = 252 है। तो आपको x + y की यहाँ पर है ना वैल्यू निकालने बोली है। तो x + y बोला। डियर स्टूडेंट्स, जब आप है ना ये इक्वेशन 1 एंड 2 को जब है ना यूज करोगे तो फिर आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन, आप एडिशन फॉर्म में नहीं जाना, सब्ट्रैक्ट करना। इनको सब्ट्रैक्ट करने से सिंबल इनके चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे। तो आपको x + y जो है वैल्यू मिलेगी वो आपको 10 मिलने वाली है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका वो 10 आएगा, लेकिन ये आपको सॉल्व कर कर देखना होगा। तो जैसे मैं आपको आपको बता रही हूँ कि 49x - 57y = 172 एंड फिर आपको उसमें से माइनस करना है। मतलब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर है ना सिंबल माइनस साइन आ जाएगा। 57x के नीचे माइनस साइन और 49 के नीचे प्लस साइन एंड यहाँ पर माइनस साइन। मतलब आप जब सॉल्व करोगे तो फिर आपको जो वैल्यू रिसीव होने वाली है वो 10 रिसीव होने वाली है यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y = 2 इज व्हाट। तो ये 2x - y = 2 का कौन सा सॉल्यूशन है। तो आपको है ना यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखना होगा। आपको है ना x एंड y वैल्यू दिया हुआ है तो आपको चेक करना होगा। तो आप जब चेक करते हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट किया, आपने चेक करना, ए ऑप्शन है, आपने चेक करना स्टार्ट किया कि 2 × 2 - 2 = 2। तो 2 × 2 4 - 2 = 2 आया। तो मतलब आपको जो है ना 2 = 2 आ रहा है। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होता है तो इसका मतलब है ना वो आपका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो यहाँ पर ये जो है ना ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट सॉल्यूशन पहले ही स्टार्टिंग में आ जाता है। तो अदर ऑप्शंस को चेक करने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y = 10 है एंड x + y = 70 है। तो आपको यहाँ पर है ना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ये है x - y = 10, x + y = 70। तो जब आप इसको है ना प्लस करोगे तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू रिसीव होगी 2x = क्योंकि आपका -y एंड +y कैंसिल कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x = आपको जो वैल्यू होगी वो = 80। तो मतलब आपका x = 40 आ जाता है। जब x 40 आ गया तो फिर आपका y है ना 30 आएगा। तो ये अभी आपको सॉल्व कर जस्ट क्विकली चेक करना होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 40, 30 होगा। देन सेकेंड नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है MCQ है, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर, आपको dx की वैल्यू निकालना है फॉर द इक्वेशन के लिए dx की वैल्यू निकालने के लिए बोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है 4x + 3y = 19 दिया है एंड 4x - 3y = -11 दिया है। तो आपको है ना d डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको मॉड्यूलस में है ना यहाँ पर 4 ये जो वैल्यूज है x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ से 4 लेना है एंड यहाँ से भी आपको x का वैल्यू 4 लेना है एंड 3 एंड -3 यहाँ पर वेरिएबल जो y वेरिएबल है उसमें यहाँ पर आपको 3 मिलता है। तो 4 एंड 3 एंड 4 - 3 आप जब लोगे और उसको सॉल्व करोगे आप तो आपको जो है ना वैल्यू यहाँ पर रिसीव होगी वो -24 आपको रिसीव होगी। तो dx की जो वैल्यू है वो -24 यहाँ पर आपको रिसीव होने वाली है।
तो ये आपको है ना जस्ट थोड़ा सा चेक करके देखना होगा। आपका मुझे ज़्यादा समय लेना नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को क्विकली ये जो है ना आंसर की दे रही हूँ। अभी आगे का जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, उसमें ईच 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, स्टेट विथ रीजन वेदर द इक्वेशन 3x² - 7y = 13 इज अ लीनियर इक्वेशन है क्या विथ 2 वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन में क्या है कंडीशन कि आपका है ना जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल्स की जो पावर होती है, डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री है ना 1 ही रहनी चाहिए। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाई दे रही है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपको आंसर में लिखना है नो। यहाँ पर ये गलत है, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। एंड फिर आपको लिखना है इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, हियर द हाईएस्ट डिग्री इज गिवन एज 2, सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अभी आगे के ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट होगा, समझ में भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ जाएंगे। एमसीक्यू तो मैंने क्विकली आप लोगों को बता दिया, लेकिन इनके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 1b का शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल x एंड y, तो आपको वेरिएबल x एंड y का यूज कर आपको कंडीशन दिखाने की 2 नंबर्स डिफर बाय 3। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपका इक्वेशन यहाँ पे एक तरीके से आपको है ना लीनियर इक्वेशन बनाना है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल जो यूज होगा वो x एंड y यूज होगा। आप अपने मर्जी से कोई दूसरा अदर वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर जो आपको बोला है वही आपको यूज करना है। तो सोल्यूशन 2 में आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो x - y = 3 होगा। जब आप बोलोगे कि लेट द x बी लार्जर नंबर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेट x बी लार्जर नंबर एंड y बी स्मॉलर नंबर, और y आपका स्मॉलर नंबर है कर। तो ये आपकी जो आंसर है वो होगी x - y = 3। तो इस तरीके से आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला फॉर द इक्वेशन 4x + 5y = 20 फाइंड y व्हेन x = 0। जब x की वैल्यू 0 दी है तो आपको y फाइंड आउट करना है। तो आपका जो सोल्यूशन होगा यहाँ पर वो इस तरीके से होगा, सिंस 4x + 5y = 20, देयरफॉर x के जगह पर आप वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो यहाँ पर 4 × 0 + 5y = 20, देयरफॉर 4 0 0 ही होता है, 0 + 5y = 20, सो देयरफॉर y = 20/5, देयरफॉर y = जो आपकी वैल्यू आती है वो यहाँ पर आ जाने वाली है 5 4 कितना होता है 20 होता है, 5 4 होता है तो 4, y = आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो आपका जो सोल्यूशन है एक तरीके से यहाँ पे इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिला है वो 0, आपका 4 इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन है आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बोला राइट एनी 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दैट इज x + y = 7। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो कोई भी 2 सोल्यूशन, तो यहाँ पर है ना आपके सोल्यूशन में यहाँ पर है ना वेरिएशंस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके फ्रेंड के साथ आंसर मैच नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है, आप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर है ना सोल्यूशन 2 सोल्यूशन निकालने बोला है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपने पुट x = 2 ले लिया। मान लीजिए पुट x = 2, आप जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो सिंस x + y = 7 है और आपने x के जगह पे 2 पुट किया तो 2 + y = आपका क्या आएगा 7 आएगा। देयरफॉर y = जो होगा 7 - 2 होगा, देयरफॉर y = आपका जो आंसर होगा वो 5 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 5। तो अब यहाँ पर आप जब सोल्यूशन लिखते हो तो आपका सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन है सोल्यूशन 1 वो आपका आ गया सोल्यूशन 1, दैट इज x, y =
आपका 2,5 इज द सोल्यूशन 1 हुआ, एंड सोल्यूशन 2 भी हमको निकालना है, तो साइड बाय यहीं पे हम है ना सोल्यूशन 2 भी सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा आपको पेजेस है ना यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि सप्लीमेंट नहीं लेना है हमको, तो वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, करेक्शन में भी ईजी हो। तो पुट अभी मान लीजिए आप है ना y की वैल्यू है ना मान रहे हो, लेकिन आप y की वैल्यू अब 5 मत लेना, ओके। 5 लोगे तो फिर आपको वापस से आंसर जो है x का वो 2 ही मिलने वाला है, तो आपको दो अलग अलग है ना सोल्यूशन निकालने बोला है। अगर आप x की वैल्यू भी कोई अदर रखते हो तो 2 मत रखो, आप -2 रख सकते हो, आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। तो यहाँ पर या तो y की वैल्यू ले लो, नहीं तो x की अदर वैल्यू ले लो। तो चलो ठीक है, हम x की ही वैल्यू पहले ले लेते हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू, आप y भी मान सकते हो, उसको भी सपोज कर सकते हो। हम मान रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू मान लीजिए 1 है, 1 है। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर में कैलकुलेशन बहुत फिर लेंदी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस x की जगह पे हम 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन है हमारा। तो 1 प्लस हम y इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 हुआ, 1 को क्रॉस में लेके गए, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6 आया। तो आपका जो सेकंड सोल्यूशन है x, y जो सोल्यूशन है आपका, दैट विल बी योर आंसर एज कि 1, आपका आंसर 6 आएगा। तो दिस इज द सोल्यूशन। दो अलग सोल्यूशन आपके निकल के हो गए जो आपको बोला है। तो हाफ ऑफ मार्क का आपको हाफ ऑफ मार्क मिलने वाला है इसके लिए। लेकिन इसके लिए आपको पता करना होगा ना कि भाई आप करेक्ट सोल्यूशन लो। आप कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते ना, ऐसे भी कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते हो। हाँ, आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं की, तो मैंने आपको दिखाया है। आपको दो सॉल्यूशन बोला, आप डायरेक्ट कर सकते थे। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो है ना, आप मान लीजिए डायरेक्ट आपने दिमाग में रख लिया कि भाई है ना 2 यहाँ पे 7 का स्प्लिट, मतलब है ना 7 तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, x प्लस वाई का इज इक्वल टू 7 है। तो आपने मान लीजिए x को 3 लिया, तो 3 प्लस 4 मतलब 7 होगा। तो आपका जो नेक्स्ट सोल्यूशन है, एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए 3 प्लस 4 भी 3,4 भी हो सकता था। आप मान लीजिए आपने है ना प्लस किया, 5 प्लस 2 किया, तो आपका है ना 5 प्लस 2 किया, तो 5,2 भी आप सोल्यूशन में लिख सकते थे। तो आपको खाली सोल्यूशन लिखना ही है ना, इस तरीके से भी दिखाने की आपको जरूरत नहीं। आपको जस्ट एनी 2 सॉल्यूशंस आपको आंसर में लिखना है, तो उसके लिए आपको 1 मार्क अलॉट किया गया है। 1 मार्क का है, इसीलिए आपको कोई है ना ऐसे सॉल्व करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन राइट जस्ट सोल्यूशन 1 that is 2,5, solution 2 1,6, या solution 1 3,4। तो मतलब आपको इस तरीके से आप क्विकली भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको लेना है वो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि डिसाइड वेदर 0,2 इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। आपको डिसाइड करना है कि भाई 0,2 है ना इस इक्वेशन का सोल्यूशन है क्या। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फटाफट है ना पहले तो इस इक्वेशन को लिख लोगे। सिंस 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 0, x से 0, x की वैल्यू 0 है, ये जो है 0,2 मतलब ये हमारा x और ये y है। y के जगह पे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड 6 लिखेंगे। देयरफॉर 0 ज़ा 0 ही होता है, 5 0 ज़ा 0 होता है एंड 3 2 ज़ा 6 होता है। तो 6 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू सिंस x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, गिवन, ये गिवन है, हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यस द गिवन सोल्यूशन, यस 0,2 इज द solution of the given equation, solution of the equation। ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। बस आपको क्विकली लिख देना है, लेकिन एरर नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर आ गया तो मतलब वो सोल्यूशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला है कि राइट एनी 2 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको है ना ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिया है उसका 2 सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको क्या करना है, आपको 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो तो आपने डायरेक्ट कर लिया था, डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 मार्क के लिए अगर आपको आया तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा आपको है ना समय देने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आपको पता है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्व कर चेक करना होगा। ऐसे लिखना है ना रिस्की हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 दिया है, राइट। तो पुट हम बोलेंगे भाई कि चलो पुट
x इज इक्वल्स टू, अगर हम x की वैल्यू, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 0 ले लिया, x की वैल्यू क्या ले लिया हमने 0, x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 हुआ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में देयरफॉर 3y इज इक्वल्स टू 6 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6/3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू आपका 2 आया। तो आपका जो सोल्यूशन 1 है, यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो होगा x, y, एक सॉल्यूशन आपका हो गया इज इक्वल्स टू 0,2 बोल सकते हो आप, ये 0,2 आपका सॉल्यूशन है। फिर एक और आपको सॉल्यूशन निकालना है, राइट, तो ये आपका फाइनल आंसर आप लिख रहे हो यहाँ पे 0,2। फिर दूसरा जब पुट x इज इक्वल्स टू या फिर y इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो, तो अभी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको पता है सोल्यूशन किस तरीके से मिलेगा कि y इज इक्वल्स टू 0 है, तो फिर आप 5x यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5x इज इक्वल्स 5x प्लस हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 6 हुआ, देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6/5। ये भी आप ले सकते हैं, सॉल्यूशन 0 करके भी ले सकते हैं, 1 लेना है तो 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी है ना, आपके सबके जो फ्रेंड्स के और आपके आंसर में वेरिएशंस हो सकता है, तो जब आप पेपर लिख के आए तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके फ्रेंड ने बोला अरे मैंने ये आंसर लिखा, आपने कौन सा आंसर लिखा, तो उसके लिए आपको है ना डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन आता है 6/5,0, तो ये आपको लिखने के टाइम पे ध्यान देना है कि x के बराबर आप वैल्यू लिख रहे हो और y की आप बराबर वैल्यू लिख रहे हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। आपको x प्लस y की वैल्यू निकालें, बहुत आसान है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 7 हम कर रहे हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, दिस इज द इक्वेशन 1 हुआ, एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 3x प्लस 3y होगी, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 क्या होगा, 5 प्लस 7 इज व्हाट 12 होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे भी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेशन को ऐड करने पर हमको ये वैल्यू मिली। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, राइट, क्योंकि x के पास भी है y के पास भी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 हो गया, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/3, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये दिस इज द आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको इसको बॉक्स में डाल देना है, हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि एक हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर का प्रेजेंटेशन कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ईजी लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। नाउ आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये यहाँ पर इफ dx इज इक्वल्स टू 24 एंड x इज इक्वल्स टू -3 दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। आपको वैल्यू ऑफ d निकालने बोला, तो आपको पता है, आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया है, जब x इज इक्वल्स टू निकालना है आपको, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है dx/d, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू dx/d, तो अभी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू हमको दी है -3 गिवन, इज इक्वल्स टू dx की वैल्यू दी है 24/d, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे देयरफॉर इसको क्रॉस में लेकर आएंगे, तो -3d इज इक्वल्स टू 24, देन यहीं पे सॉल्व करेंगे कि भाई d इज इक्वल्स टू 24/-3, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू जो आपका आंसर आएगा वो -8 आएगा। 3 1 3, 3 8 24, बिकॉज 8 इज 24, 3 8 24 होता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया वो d इज इक्वल्स टू -8 इज द आंसर। तो इस तरीके से वैल्यू निकालने। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 5 रुपीज़ मोर। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ बुक, तो यहाँ पर आपको कैसे ना समझना है कि द कॉस्ट ऑफ बुक, तो बुक की ये कॉस्ट ऑफ द बुक की कॉस्ट मान लीजिए आप x है, बुक की कॉस्ट x है, इज मतलब इक्वल्स टू हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ मोर। 5 रुपीज़ मोर मतलब क्या होता है, प्लस, मोर मतलब प्लस होता है, देन ट्वाइस मतलब डबल द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो ये पेन की कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पर y है, क्योंकि यहाँ पर आपको x एंड y वेरिएबली यूज़ करने बोला है। तो यहाँ पर आपका
ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब 2y, तो 2y प्लस y इज इक्वल्स टू x होगा। ये आपका जो है वो लीनियर इक्वेशन तैयार होगा। तो आपको 1 मार्क का है तो ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बुक आपको x बोला एंड कॉस्ट ऑफ पेन आपको y बोला है। आपको डायरेक्टली है ना यहाँ पे इक्वेशन तैयार कर देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपका जो इक्वेशन होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप जस्ट इसको आपको 1 मार्क मिलना है, वो आपको लीनियर इक्वेशन शो करने के लिए मिलने वाला है। शो दिस यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको शो करना है। तो यहाँ पर हम जो है ना प्रेजेंट करेंगे कि x इज इक्वल्स टू, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ द बुक है वो x है, तो x इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, तो x की जो वैल्यू है मतलब द कॉस्ट ऑफ बुक है वो इक्वल्स टू है कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन के इक्वल में नहीं है, वो कैसे, 5 मोर देन 5 मोर है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन बोला है। तो 5 मोर देन मतलब +5 आप लिख लोगे, +5 एंड ट्वाइस मतलब 2, कॉस्ट किसकी ट्वाइस, तो कॉस्ट ऑफ पेन की ट्वाइस, तो 2y प्लस 5, तो देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, ये आपका इक्वेशन बनता है। तो दिस इज द इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, इजी लग रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है कि इफ a/4 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 4 है, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना है आपको, जस्ट इस इक्वेशन को आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। ये आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम वही इसी फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, a प्लस हम करेंगे a/4 प्लस b/3 -4, क्योंकि इसको क्रॉस में लेके आना होगा आपको, ये इसमें अप्लाई करना है। दिस इम्प्लाइज टू व्हाट, a/4 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 4 है। सिंस ये आपका सिंस a/4 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 4 है, देयरफॉर आपका जो सोल्यूशन है वो a/4 प्लस b/3 -4 इज इक्वल्स टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इज द स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख देंगे, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द एक्टिविटी, 2 मार्क्स का आपको है ना एक्टिविटी कंप्लीट करना है। कंप्लीट द एक्टिविटी दिया है, तो कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको है ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 दिया है। तो ये जो रेड बॉक्स में अपीयर हो रहा है ये आप लोगों के लिए ब्लैंक बॉक्सेस रहेंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपने आंसर्स फिल करने हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है, मतलब ईच बॉक्स का आपको हाफ मार्क अलॉट किया गया है, ईच बॉक्स का हाफ मार्क अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -3y इज इक्वल्स टू 3, जब आप इसमें सब्सटीट्यूट कर फाइंड आउट करते हो, -6 में -6 आप जब सब्सटीट्यूट करते हो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन में, मतलब x की जगह पे जब हम -6 रिप्लेस कर वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमको यहाँ पर -5 हमको y की वैल्यू जो है वो -5 लिखनी है। हाँ, एक आपको ध्यान में रखना है कि आप साइड में इसका वर्किंग नोट करने वाले हो, राइट। तो उसके बाद में वर्किंग नोट साइड में करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप है ना गलती से ये जो -5 है ये यहाँ पर है ना लिख दे, इस बॉक्स में ना लिख दे। अगर यहाँ पर इस बॉक्स में लिख दिया तो आपका यहाँ पर जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो गलत निकल कर आएगा। इसीलिए आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा। जब आपने टेबल बनाया तो जल्दी से क्विकली एक बार आपने y की वैल्यू सॉल्व की, तो y के जस्ट सामने आप अपनी y की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर ये -5 आने के बाद में नेक्स्ट आपको x, y भी पूछा है, तो यहाँ पर इमीडिएटली आप कंप्लीट कर दो अपना -6, -5। फिर है ना आप सेकेंड वैल्यू, ये जो है ना y की वैल्यू, अगर आपको सेकेंड टाइम y की वैल्यू दी है तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू दी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद में आपको x, y आपको फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो 2x माइनस आप 3 में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो तो 3 वन 3 हुआ, और -3 को आप क्रॉस में लेके जाते हो तो वो 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 6/2 किया तो 3 आपका x का वैल्यू जो है वो 3 आएगा, 3 आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सोल्यूशन यहाँ पर फिट करना है 3,1। तो आपको है ना क्विकली है ना लेकिन विदाउट मेकिंग एनी एरर, मिस्टेक किए बिना आपको ये सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिया है, 2 का सब क्वेश्चन 2। तो उसमें आपको सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, नीचे दिए हुए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मतलब 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 3 यहाँ पर बॉक्स में इसका मतलब 5 आना चाहिए। आपको हिंट भी मिलती है, यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ पर बॉक्स में क्या आना चाहिए, तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -2 आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर -2 आएगा। फिर यहाँ पर आपको फिर से हिंट दी हुई है कि भाई +8, तो यहाँ पर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -8 आया, -2 किया तो एंड माइनस प्लस हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर अभी 5 3 15, तो यहाँ पर 15 आया, 15 + 8 करने के बाद आपको आंसर जो मिलता है 23 मिलता है। तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स हुए, हर एक बॉक्स का हाफ मार्क अलॉट होता है। अगर आपने यहीं पे गलती कर दी, आपने यहाँ 5 के बजाय -2 लिख दिया और यहाँ -2 के बजाय 5 लिख दिया तो फिर पूरा कंप्लीटली आपका 0 हो जाने वाला है। तो ये आपको केयरफुल रहना कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड आपको -2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और फिर उसके बाद में आपको वैल्यू निकालनी है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। मतलब यहाँ पे फिर से आपको हिंट तो दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4, सेकेंड इक्वेशन। आपको सोल्यूशन बोला है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको है ना बॉक्सेस नहीं दिए हुए हैं, बॉक्सेस आपको है ना 1 2 3 4 यहाँ पे ब्लैंक बॉक्सेस है, तो आपको इन 4 बॉक्सेस को फिल करना है। तो साइड में आपको अगर सॉल्व करके देखना है तो कर सकते हैं, नहीं करके देखेंगे तो भी यहाँ पे देखो आइडिया लग जाता है हमको कि 3x में क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको 9x आता है, तो 3x में 3 मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पर हमें बॉक्स में 3 फिल करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3x मतलब 9x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2y मतलब 6y एंड 3 3 33। देन यहाँ पर अभी फिर आपको हिंट मिलती है, यहाँ पर देखो आगे सॉल्यूशन में 4x दिया है और यहाँ पर क्या दिया 2x दिया है, मतलब 2x में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको 4x मिलता है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसका मतलब 2x में हम मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 2x किया तो 4x एंड 2 को मल्टीप्लाई बाय 3y किया तो 6y एंड 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो मतलब 8। तो मतलब आपका है ना जो सिलेक्शन किया हुआ है आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो करेक्ट है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने बोला तो आप साइड में है ना वर्किंग नोट में करोगे, यहाँ पर आप कुछ भी है ना करने की जरूरत नहीं, आपको खाली एक्टिविटी इसी तरीके से प्रेजेंट करनी है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में से मतलब 9x + 6y = 33 एंड 4x + 6y = 8, इसमें माइनस करना है। माइनस करना मतलब आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा 4x के यहाँ पर भी माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन। सब्ट्रैक्ट करने पर जब आपको यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव होगी तो वो वैल्यू को जब आप यहाँ पर जैसे वैल्यू जो रिसीव होती है 5x और ये 6y एंड -6y कैंसिल हो जाएगा, तो 5x = यहाँ पर आपको है ना 25 मिलेगा। तो फिर यहाँ पर ये देखिए 5x = 25 है, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 फिल करना है, फिर 5x मिलता है। यहाँ पर हम जब 9x - 4x करने से हमको आइडिया लग जाता है कि 9x - 4x किया तो मतलब 5x होता है, तो यहाँ पर 5x लिख लिया और बाकी का सोल्यूशन तो यहाँ पे किया हुआ है। तो टैक्टिकली आपको करना है, तो = 25 हुआ, तो देयरफॉर x = आपका जो आंसर आता है 5 आता है। तो वो कैसे आता है, 25 को डिवाइड बाय 5 करने पर 5 आता है। तो आपको डिवीजन करके दिखाना नहीं है, डिवीजन आप अपना साइड में करो और यहाँ पर खाली फाइनल आंसर आप लिख दीजिए। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला इफ 2, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कंप्लीट कर आपको वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 2, 0 मतलब ये 2 है वो x की वैल्यू है एंड जो y है वो = 0 है। तो आपको 2x + 3y में है ना क्या करना है, x = आपको 2, यहाँ से हमको पता चलता है भाई 2, 0 दिया है, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन दिया 2, 0, तो x = 2 पुट करेंगे हम एंड y = 0 पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पे इक्वेशन में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 2 2 × 2 एंड +3 3 × 0 = k
के। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा देयरफॉर 4 प्लस 0, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करने पे हमको 0 मिलता है, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू के। सो के का वैल्यू जो है वो आपका फिर आंसर, फाइनल आंसर 4 आएगा। इसको माइनस मत कर देना, यहाँ पे देखो k इज इक्वल्स टू आपका 4 है। आप अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा गया है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं अरे हम तो ये इसको क्रॉस में लेके आ रहे हैं। हम क्रॉस में नहीं लेके आ रहे, हम खाली इनके साइड चेंज, मतलब हम इनको ऑल्टरनेट साइड इनकी चेंज कर रहे हैं, हम इनको क्रॉस में लेकर नहीं जा रहे एक तरीके से। इसको लेफ्ट में लिख दिया और इसको राइट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। k इज इक्वल्स टू 4, मतलब k इज इक्वल्स टू 4 आप भले ना राइट साइड से रीड करो, 4 इज इक्वल्स टू k, k इज इक्वल्स टू 4, बात एक ही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कि टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द इक्वेशंस 2 माइनस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 है एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू आपका 10 है। तो आपको यहाँ पर है ना कंप्लीट करना है एक्टिविटी। तो यहाँ पर D दिया है आपको 1 माइनस 2। यहाँ पर ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमको जब हम लेते हैं तो हम क्या पिकअप करते हैं 1 माइनस 2, एंड सेकेंड इक्वेशन से हमने 2 and 3 पिकअप किया, तो 2 and 3 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4 एंड ये -4 है, लेकिन आपके पास माइनस साइन होता है तो यहाँ पे 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 है। अभी यहाँ पर आपको dx निकालना है, तो dx निकालने के लिए आप कैसे करोगे, 5 3 जा 15 सॉल्व करोगे एंड फिर है ना 10 माइनस लिखकर एंड 10 2 जा 20, तो माइनस यहाँ पर है ना आपका -20 एंड माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे 15 प्लस 20 करने पे 35, तो आपका यहाँ पर dx जो है वो 35 आना चाहिए। एंड dy इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, तो 1 10 जा 10 एंड माइनस 5 2 जा 10, तो 10 माइनस 10 0 होता है, तो यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी। तो बाय क्रैमर्स रूल जो है, क्रैमर्स रूल x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर आपका वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। तो ओनली आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। 5 कैसे होगा, तो यहाँ पर 35 अपॉन आप 7 करते हो, 35 अपॉन 7 करते हो, तो फिर आपको जो वैल्यू मिलता है आपको फाइनल आंसर लिखना है, यहाँ पे वो वैल्यू आपकी 5 होगी। एंड y इज इक्वल्स टू डी वाई इज अपॉन डी, डी वाई मतलब आपका 0 अपॉन आप 7 करते हो तो आपको वैल्यू जो है वो 0 ही रिसीव होती है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए। मैं थोड़ा क्विक इसके लिए हो रही हूँ कि मैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कुछ ये सब सॉल्व किया, ऐसा नहीं किया है। अब आप और थोड़ा इसको अपने सेल्फ स्टडी वे में आप अब इसको सॉल्व करोगे। आपके सामने आंसर है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये आप सॉल्व करोगे और आपका जैसा रेस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से आपको आगे के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ है ना शेयर करना, और मैं भी चाहती हूँ कि क्विकली आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाए ताकि आप लोगों को भी रिलैक्स लगे, इसीलिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।